सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उदय सिंह जी का, जिन्होंने आकर के ये कार्यक्रम हम लोगों सबके लिए ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत दिनों से हम लोग ये करना चाहते थे, किंतु वेटरनरी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में फंड्स का थोड़ा अभाव रहता है। इनफैक्ट मैंने जब से डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, शुरू से मैं डिपार्टमेंट में प्रायोरिटी में यही बता रहा हूँ कि हमें फंड से ज़्यादा क्या हमारा बजट है, क्या नहीं है, क्या हमने मेडिसिन खरीदा, क्या हमने इक्विपमेंट खरीदा, क्या हमने वैक्सीन खरीदा, फार्मर को इतना मतलब नहीं। ये मेरा जो विचार है, फार्मर को क्लिनिकल सर्विस चाहिए गांव में, और इसीलिए मैं डॉक्टर्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आप ये मेडिसिन वैक्सीन को खरीद लेगा फार्मर, उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्लिनिकल सर्विस पे ध्यान दीजिए। आप गांव में हमारा जो फील्ड असिस्टेंट है, हमारे जो डॉक्टर हैं, जो हमारे पास 2000 डॉक्टर और फील्ड असिस्टेंट है, वो हमारे असली हमारी पूंजी है। और वो लोग अच्छे से काम करेंगे तो बाकी काम हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर खुद आएंगे, एंटरप्रेन्योर को जो सपोर्ट चाहिए एंटरप्रेन्योर को मिल जाएगा। एंटरप्रेन्योर के पास पूंजी है, गांव में पूंजी है, बैकयार्ड पोल्ट्री में पूंजी है, बैकयार्ड कोई भी बिजनेस है, पिगरी है, आपका गोटरी है, डेयरी है। हमारा काम एज अ डिपार्टमेंट फैसिलिटेट करना है, सुविधा देना है बाहर से आने वाले लोगों को, अपने लोकल एंटरप्रेन्योर को। और इतना काम हम कर दें, हमारा हमारा काम हो गया। इतना काम निष्ठापूर्वक तरीके से विथ फुल कमिटमेंट हम कर दें तो ये हमारा काम है। बाकी एंटरप्रेन्योर खुद कर लेगा। एंटरप्रेन्योर को और हमसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, ज़्यादा आकांक्षा नहीं है। तो ये मैं डिपार्टमेंट के सभी लोगों को समझाता हूँ। जहाँ तक आज की बात है, अभी मेरी प्रोफेसर शुक्ला से बात हो रही थी, हम लोग असेस कर रहे थे कि कितना बड़ा मार्केट असम में मीट का है। सिर्फ पोल्ट्री का करीब करीब 5,000 करोड़ रुपया का मार्केट असम में है। ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। मान लो एग्स का होगा 1,000 करोड़ और 1,500 करोड़ और 3,500 करोड़ ब्रॉयलर, चिकन, इसका मार्केट होगा। तो ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत हेवी स्टेक है इस इंडस्ट्री में। और ये तो एक चीज़ हो गया, एग एंड ब्रॉयलर और चिकन एक हो गया। अगर आप और जाओ जो ईटिंग हैबिट्स है नॉर्थ ईस्ट में, तो अब आप पोर्क में चले जाइए, मीट में चले जाइए। तो मतलब इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसका कोई अंत ही नहीं है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर आसोनी लॉन्च हुई थी फॉर मीडियम साइज स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। उसके एप्लीकेशन इनवाइट किए गए, करीब 1 लाख एप्लीकेशन आए। वो 1 लाख एप्लीकेशन में से करीब 35,000 एप्लीकेशन हम लोगों के वेटनरी में आए। 35,000 मतलब दैट मीन्स करीब करीब 35% लोग गांव में इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, 35%। तो ये महत्व है हमारा इंडस्ट्री का, वेटनरी डिपार्टमेंट का, वेटनरी सेक्टर का हमारा इकोनॉमी में। खैर, कमिंग टू टुडेज फंक्शन, अभी हम लोगों का दो तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो हम लोग बैकयार्ड में काम करना चाह रहे हैं, स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर, वो एक अलग सेक्टर हो गया। और एक हम लोग बिग प्लेयर्स को लाना चाह रहे हैं, वो एक अलग सेक्टर हो गया। तो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड एक साथ जाना है। एम्प्लॉयमेंट भी देखना है, गांव में भी एम्प्लॉयमेंट देखना है। एट द सेम टाइम ये जो हम लोग का शॉर्टेज है, 30 लाख एग हम लोग बाहर से ला रहे हैं, ये तो एक दिन में पूरा नहीं होगा। तो बैकयार्ड में भी चीज़ें चलती रहेंगी, एम्प्लॉयमेंट चलता रहेगा। प्लस ये जो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख एग जो हम लोग बाहर से ला रहे हैं, उसके लिए अभी बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत स्कोप है डेवलप करने का। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ऑलरेडी पॉलिसी आ गई है पोल्ट्री की, तो उसमें एग्स के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए है, लेयर के लिए है, फीड इंडस्ट्री है। और आज एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, उन लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। रिगार्डिंग ब्रॉयलर इंडस्ट्री थोड़ा सा हम लोगों का सैचुरेट हुआ है, तो थोड़ा स्केप्टिसिज्म है, थोड़ा सा एक
मैंने धारणा है कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनेगा और उसमें हो सकता है कि लोकल इंडस्ट्री टू सम एक्सटेंट सफ़र करे। अब उसमें यह है कि दोनों तरफ देखेगा आदमी, फार्मर को भी प्राइस मिलना चाहिए, एट द सेम टाइम कंज्यूमर को भी तो रेट ठीक मिलना चाहिए। तो दोनों तरफ से देखना है, लोकल फार्मर को भी प्राइस मिलना है, एट द सेम टाइम कंज्यूमर को भी देखना है। तो जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अभी बात हुई है, मैंने तो बोला है आप लोग यहाँ पे ये छोटे छोटे क्यों लगाते हो, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करो। अभी यही बात हो रही थी, आप यहाँ प्लांट लगाओ, आप इधर में मिडिल ईस्ट में भेजो, साउथ ईस्ट एशिया में भेजो, यूरोप में भेजो, क्या है पैकेज भी। और मैं बाहर था यूरोप में, यूएस में, तो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट, उसकी ग्रेडिंग होती है। तो कौन सा आप किस तरह से उसको आप पाल रहे हो, किस तरह से आप गाय को रख रहे हो, किस तरह से आप मीट प्रोडक्ट को कैसे आप ग्रो कर रहे हो, तो उसमें प्राइस में करीब करीब 3 गुना का फ़र्क होता है, 3 गुना 4 गुना का फ़र्क हो जाता है। तो मैं तो उनको यही बोलूँगा कि आप जो है उसको फोकस करो। यहाँ वाली इंडस्ट्री तो चल ही रही है, उसको भी आप कोलैबोरेट करो, उसको भी पार्टनरशिप करिए, उसको भी ग्रो करिए। वी आर हियर विद रेड कारपेट फॉर यू, बट एट द सेम टाइम एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए हम लोग मिल के, ताकि जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी चले, हैंड इन हैंड हम लोग लाइक अ पार्टनरशिप वी मूव। तो दैट इज़ द होल आइडिया आज का जो कार्यक्रम है, कि हम लोग कोलैबोरेटिव एफर्ट पे चलें। लेयर में तो कोई अभी इशू ही नहीं है, लेयर तो अभी मार्केट सैचुरेट होते होते 5 साल लगेगा, तो लेयर में देयर इज़ नो इशू। बॉयलर में थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इस पर विचार करें साथ बैठ के, है ना, बना लीजिए साथ बैठ के, सही साथ बैठ के थोड़ा हम लोग विचार करेंगे, बैठेंगे। आज का फोरम एक हो गया, लोगों को जानकारी होगी, फिर हम लोग एक साथ बैठेंगे, उसको फर्दर डेवलप करेंगे। तो यही मेन है। देन दूसरा हमारा समस्या है हमारा फीड। अभी जो इन्वेस्टर लोग आए हैं, मैं कहता हूँ फीड का इतना बड़ा मार्केट है, फीड की तो हालत ख़राब है यहाँ पे, फार्मर परेशान है। बड़े प्लेयर्स भी आप आओगे, आप कैप्टिव फीड प्लांट लगाओगे, तो वो फीड में मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पॉलिसी में भी फीड का प्रोविज़न है, फीड के लिए सपोर्ट है। तो बाकी चीज़ों में तो आप करो ही, फीड का इतना बड़ा मार्केट है, नॉर्थ ईस्ट का मार्केट है, आसाम का मार्केट है, गुड क्वालिटी फीड, उसमें मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि बॉयलर करिए, लेयर करिए, लेकिन सबसे पहले तो फीड करिए, कैटल फीड, बॉयलर फीड, अनएंडिंग, मैंने अंत ही नहीं है, मतलब अनएंडिंग मार्केट, मैंने स्वच्छ इलेबरेट मार्केट। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें आप करें। बाकी ये हो गया आपका पोल्ट्री मार्केट। देन अभी जो प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट है उसमें थोड़ा सा ऊपर से जो प्रायोरिटी है, थोड़ा सा मतलब डेयरी की ओर फोकस ज़्यादा है कंपेयर टू द मीट। डेयरी में भी इतना स्कोप है, अभी आसाम में सेक्टर ग्रो कर रहा है, लेकिन और फास्ट ग्रो करने का ज़रूरत है। तो इस पे भी अभी आज मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे पोल्ट्री फार्मर्स ज़्यादा हैं, तो थोड़ा डाइग्रेस कर जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम जब अपन वेटनरी का कुछ करें, डेयरी को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, तो डेयरी का भी बहुत स्कोप है। हम लोग अभी डेयरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, एनडीडीबी, अमूल, सुधा, करीब हम लोग का टारगेट है कि हम लोग नेक्स्ट 3-4 साल में 10 लाख लीटर पैकेज मिल्क यहाँ प्रोड्यूस करें। अभी क्या हो रहा है, टेट्रा पैक आता है बाहर से, आदमी टेट्रा पैक पीता है, मजबूरी, मुझे तो टेट्रा पैक पसंद ही, मैं दूध नहीं पीऊँगा, लेकिन मैं टेट्रा पैक नहीं पीऊँगा। तो ये टेट्रा पैक मिल्क बाहर करके हमें लोकल अपना ये जो पैकेट मिल्क है, जो फ्रेश मिल्क है, उस पर काम करना है। तो ये जस्ट डाइग्रेस करके थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने कहा बोल देता हूँ। तो यही कुछ 2-1 चीज़ें मुझे बोलनी थी। मिल्क सब्सिडी का भी स्कीम है, आप लोगों को पता ही होगा, ₹5 पर केजी मिल्क एक स्कीम अनाउंस हुआ है, वो चालू ही है अभी, 2-1 महीने कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो जितना डेयरी फार्मर्स है उसको ₹5 करके सब्सिडी मिलेगा। बहुत सारे अदर दूसरे स्टेट्स में ये पहले से चल रहा है। आप लोग अलग अलग जगह से आए, तो आप हम लोग को ये मौका मिला, आपके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट होगी,
बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ गांव में इतना विजिबल नहीं होती है, तो आप लोग बता सकेंगे, आपके थ्रू ये चीज़ें जा सकेंगी।